नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपकी दोस्त और इस शो की होस्ट माहिन पठान। आज आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी बाय कारा न्यूज। फिलहाल रमजान का पाक महीना चल रहा है। हम सब जानते हैं कि रमजान में रोजे रखे जाते हैं, इबादत होती है, नमाजें होती है और ईद मनाई जाती है। लेकिन आज इस रिपोर्ट में, इस एपिसोड में हम ये सारी बातें तफसील से जानेंगे। रमजान इस्लामिक कैलेंडर का 9वां महीना होता है, जिसे मुसलमानों के लिए सबसे पवित्र महीना माना जाता है। ये महीना विशेष रूप से उपवास यानी रोजा रखने के लिए जाना जाता है और इसके दौरान मुसलमान सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक भोजन, पानी और अन्य शारीरिक इच्छाओं से बचते हैं। ये महीना विशेष रूप से अल्लाह के साथ आत्मिक संबंध को मजबूत करने, आत्मनियंत्रण को बढ़ाने और गरीबों एवं जरूरतमंदों की मदद करने का समय होता है। अब रमजान के महीने में ही पहली बार कुरान की आयतें पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई थी। इस महीने की रातों में लैलतुल कद्र यानी अल्लाह की शक्ति की रात भी आती है, जो कि कुरान के अवतरण की रात मानी जाती है। इस रात को विशेष रूप से दुआ और इबादत के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। रमजान में मुस्लिम समुदाय सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक उपवास रखते हैं यानी रोजा रखते हैं। इस उपवास का उद्देश्य न केवल शारीरिक बल को नियंत्रित करना है, बल्कि आत्मा को भी शुद्ध करना है। उपवास से व्यक्ति के दिल में दीन और दुआ करने की भावना बढ़ती है। उपवास से गरीबों के लिए सहानुभूति और दान देने की भावना भी जागृत होती है। माह रमजान के मुबारक महीने में मुस्लिम समुदाय रात के समय इशा के बाद तरावी की नमाज भी अदा करते हैं, जो कि विशेष रूप से रमजान के दौरान ही होती है। ये नमाज एक अतिरिक्त और लंबी नमाज होती है, जिसे इमाम के पीछे सामूहिक रूप से अदा किया जाता है। अब इसका एक और पहलू है ज़कात। रमजान में दान देने का भी खास महत्व है। मुस्लिम इस महीने में अपनी संपत्ति का एक हिस्सा जरूरतमंदों और गरीबों को दान करते हैं और इसे ज़कात कहा जाता है, जो कि इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है। रमजान ईद को सिर्फ रमजान ईद नहीं बल्कि ईद उल फित्र भी माना जाता है। रमजान का महीना खत्म होने के बाद ईद उल फित्र का त्योहार मनाया जाता है, जिसे रमजान के उपवासों की समाप्ति का प्रतीक माना जाता है। ईद का दिन खास तौर पर खुशी, बधाई और एक दूसरे से मिलकर दुआ करने का दिन होता है। इस दिन मुसलमान ज़कातुल फित्र यानी एक प्रकार का दान देते हैं, ताकि गरीबों को भी ईद की खुशी में शामिल किया जा सके। ईद के दिन शिरखुरमा नामक स्वादिष्ट मीठा पकवान बनाया जाता है, जिसे बच्चों से लेकर बूढ़े भी काफी पसंद करते हैं। रमजान के महीने में मुस्लिम सिर्फ भोजन और पानी से नहीं बल्कि बुरे विचारों, गुस्से और बुरी आदतों से भी बचने की कोशिश करते हैं। ये महीना आत्मनियंत्रण, आत्ममंथन और अनुशासन का होता है। मुसलमानों का मानना है कि इस महीने में इबादत करने से उनका जीवन और आत्मा शुद्ध होती है। अब रमजान एक समय है आत्मिक उन्नति, शांति और दीन दुनिया में संतुलन लाने का। ये महीने का उद्देश्य सिर्फ उपवास रखना नहीं बल्कि अपने आचरण को सुधारना और दूसरों की मदद करना है। इस महीने में किए गए अच्छे कर्मों का विशेष सवाब मिलता है और ये मुसलमानों को अल्लाह के करीब लाने का माध्यम है। तो ये थी कहानी रमजान के पाक महीने की। कैसी लगी आपको स्टोरी, कमेंट में जरूर बताइए और इसी प्रकार की कहानियां जानने के लिए जुड़े रहिए कारा न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।